बेहद के बेहद की परम 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 शांति ऊंच के ऊंच परम धाम में रहकर बेहद के बाप का रूप धारण कर अगर 1 घंटे में एक बार हल्की बार भी बोलोगे तो कारण शरीर काफी चार्ज हो जाएगा। आपका ओरा इतना नेट एंड क्लीन व्हाइट ओरा हो जाएगा। आपका ओरा व्हाइट हो जाएगा, ओरा चार्ज हो जाएगा, एकदम व्हाइट ओरा होगा। नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी अंदर से निकल से नेगेटिविटी परम तत्वों में परिवर्तन हो जाएगा। पूरा वायुमंडल परम तत्वों का धीरे धीरे बन जाएगा। 21-22 में तो 33 कोटि, भारत तो क्या पूरे बेहद के विश्व में भी इस धरती की बहुत बड़ी वैल्यू है। आज यहाँ बैठे हो, पूरा तुम्हारा वीडियो जा रहा है कहाँ? 11,000 पीढ़ी तक जा रहा है तुम्हारा वीडियो, पूरा 11,000 पीढ़ी तक वीडियो जा रहा है, पूरा का पूरा। ऊपर वाले सब देख रहे हैं। एक पीढ़ी से लेकर 11,000 पीढ़ी तक तुम्हारा सबका वीडियो जा रहा है। आप अपने टीवी चैनलों में सब देख रहे हैं। इसलिए पूरा ज्ञान, बेहद का ज्ञान, बेहद का ड्रामा का आदि मध्यंत का ज्ञान, बेहद का विश्व कितना बड़ा है। तो साइंस वाले तो मल्टीवर्स तक तो प्रूफ दे रहे हैं, तो मल्टीवर्स तक तो कोई भी समझेगा आजकल। अब धरती कैसे परिवर्तन होगी, सोलर सिस्टम कैसे परिवर्तन होगा, गैलेक्सी कैसे परिवर्तन होगी, यूनिवर्स कैसे परिवर्तन होगा, मल्टीवर्स कैसे परिवर्तन होगा, ये सभी जो बच्चे अगर वीडियो देखेंगे और गहराई में जाएंगे तो केवल परम शांति के वाइब्रेशन ही सब कुछ बदल देंगे। सब कुछ कैसे परिवर्तन होगा, इसका राज मैंने कई वीडियो में खोला हुआ है। कई वीडियो आप देखो, वो हमारी परिवर्तन की प्रोसेस, परिवर्तन पर काफी वीडियो, फ्यूचर न्यू वर्ल्ड, आने वाली कई नई दुनिया कैसे बनेगी। जो बेहद की आत्मा जब 100 परिवर्तन करेगी, व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करेगी, तब उसके अंदर इतनी एनर्जी है वो सब फ्लो होने लगेगी। जब बहुत एनर्जी फ्लो होने लगेगी तो वायुमंडल में ही जाएगी और वायुमंडल में परम तत्व आएंगे, तो परम तत्वों का वायुमंडल बनेगा। तो पूरा ये नेगेटिविटी जो है वो धीरे 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 परम तत्वों में ट्रांसफर हो जाएगी और परम तत्वों के अंदर परम शांति होगी। परम तत्वों के अंदर परम शांति होगी। तो जो भी आत्माएं श्वास लेगी, चाहे कोई भी आत्मा, चाहे प्राणी हो, पशु हो, पंखी हो, मनुष्य हो, तो जब वो श्वास लेगी तो प्राणवायु किसका होगा? परम तत्वों का होगा। तो श्वास में परम तत्व जाएंगे। श्वास लेते ही अभी तो नेगेटिविटी जा रही है श्वास में, हर प्राणवायु में नेगेटिव रिकॉर्ड है। वायुमंडल में नेगेटिव रिकॉर्ड कहाँ जाएगा? वायुमंडल में वायु के एक एक सेल में नेगेटिव रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और वायुमंडल का एक एक नेगेटिव रिकॉर्ड जो है वो परम तत्वों में ट्रांसफर हो जाएगा और परम तत्वों में जो परम शांति के वाइब्रेशन है वो जब सभी प्राणियों के साथ श्वास में जाएंगे, चाहे मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, तो परम तत्व और परम शांति शरीर के अंदर श्वास में जाने से उसका जो प्राणमय शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो वायुमंडल का शरीर है, वो परम तत्वों में बदल जाएगा और परम तत्वों का सूक्ष्म शरीर होगा परम वायु, और परम वायु के अंदर परम अग्नि है और फिर धीरे धीरे वही परम तत्व धीरे धीरे धरती और जल तत्व दोनों को परिवर्तन करेगा। धरती और जल तत्व दोनों को जब परिवर्तन करेगा तो क्या होगा? धरती और जल तत्व परिवर्तन होते ही वो वायु तत्वों में कन्वर्ट हो जाएंगे और 3 तत्वों की बॉडी बन जाएंगी, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि। और वो बॉडी फिर ये धरती पर रह नहीं पाएगी, ऑटोमेटिक ये बॉडी ऊपर उठने लगेगी और उसी टाइम पर फिर उनको ज्ञान होगा कि हमें क्या करना है। तो ऑटोमेटिक फिर अपने उसको ज्ञान होगा कि मुझे जाकर अपने प्लेन में बैठना है, प्लेन मेरा इंतजार कर रहा है, तो जाके प्लेन में बैठेगा। तो परम तत्वों की जो बॉडी बनाने की जो पूरी प्रोसेस है, तो जब परम तत्वों की जो पूरी बॉडी बनेगी, परम तत्वों की प्रोसेस में जो परम तत्वों की बॉडी बनेगी,
तब जो उसी के अंदर से उसकी आत्मा में तो इतनी पावर है, आत्मा बेहद की आत्मा है, बेहद की आत्माओं में इतनी पावर है कि इतनी पावर, इसका अंश मात्र भी ये वायुमंडल में फैलेगा, उसका अंश मात्र भी, तो भी कई हजार किलोमीटर तक परम तत्वों का वायुमंडल बन जाएगा। धरती के 2-4 हजार 5 हजार किलोमीटर तक परम तत्व बन जाएगा और बहुत जल्दी ही परिवर्तन हो जाएगा। 2020-21 में तो ये भारत पूरा परम तत्वों से भर जाएगा। 2020-21 में पूरा भारत परम तत्वों से भर जाएगा, क्योंकि हम भारत को कॉर्डन कर देंगे पहले, क्योंकि भारत में 33 कोटि देवी देवताओं का मनुष्य अवतार में आ गए हैं। जो 33 कोटि देवी देवता थे वो सारे मनुष्य बन गए, चाहे वायु देवता हो, जल देवता हो, इंद्र हो, सब, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, सब मनुष्य बन गए। इसलिए सभी को परिवर्तन करने के लिए शिव से अब काम नहीं होगा। ब्रह्मांड का मालिक शिव है, शिव से परिवर्तन नहीं होगा, शिव में इतनी शक्ति नहीं है। और जब शिव में शक्ति नहीं होती तो वही सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा कर देता है, तो ब्लैक होल बन जाता है। जब महाशिव में पावर नहीं होता तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में समा कर वाइंड अप कर लेता है। अभी तो खुद को ऑलमाइटी अथॉरिटी को आकर ये काम करना पड़ता है, क्योंकि पूरा मल्टीवर्स गंदा बन चुका है। पूरे मल्टीवर्स में 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्यु लोक बन चुकी है। जितने भी सोलर सिस्टम है, इतनी धरतियां हैं, आप गिनो मल्टीवर्स में कितनी सोलर सिस्टम है, आप गिन सकते हो मल्टीवर्स की सोलर सिस्टम, एक यूनिवर्स की सोलर सिस्टम गिन सकते हो। तो हर सोलर सिस्टम का एक मालिक है, हर सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड है। तो एक ब्रह्मांड का मालिक शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। मगर शिव की पावर खत्म हो जाती है जब वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देता है। ऐसी तरह महाशिव, महाशिव गैलेक्सी का मालिक है, महाब्रह्मांड, परम महाशिव यूनिवर्स का मालिक। ऐसे पूरा मल्टीवर्स माना 100 कला वाला परम 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 महाशिव। तो पूरा मल्टीवर्स खराब हो चुका है, तो मल्टीवर्स को बदलना है। पूरा मल्टीवर्स बदलने के लिए परम तत्व चाहिए। तो परम तत्व ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद ही सब मैनेजमेंट करके एक साथ में पूरा मल्टीवर्स, 1 सेकंड के अंदर पूरा मल्टीवर्स बदल जाए, ऐसी पूरी प्रोसेस तैयार है अब। तो धीरे धीरे भारत से शुरुआत होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत के अंदर 33 कोटि आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले वेग से अवेग स्वरूप धारण करेंगे। वो असली स्वरूप में आएंगे, वो फरिश्ता स्वरूप में धारण करेंगे और वो भी ऊपर उड़ के अपने अपने विमान में चले जाएंगे। तो बहुत आने वाला कल भारत का बहुत अच्छा है, भारत बहुत अच्छा बनने वाला। भारत एक दिन ऐसा बन जाएगा कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। 2020 तक बहुत अच्छा बन जाएगा। 21-22 में तो आप सोच भी नहीं सकेंगे, ऐसा होगा। तब तक तो आप लोग यहाँ होंगे ही नहीं, आप अपने विमान में बैठे होंगे, दिव्य विमान में, दिव्य स्वरूप में, दिव्य बुद्धि में। आपके बाद दिव्य दृष्टि होगी, तो दिव्य दृष्टि से आप दिव्य लोक, दिव्य शरीर, दिव्य बुद्धि से देख सकते हैं सब कुछ। इसलिए परिवर्तन की प्रोसेस अब बेहद की आत्माओं के से ही बेहद की परिवर्तन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। बेहद का परिवर्तन बेहद की आत्मा ही करेगी, और बेहद की आत्मा जितना परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएगी इतना ही उसका भाग्य भी बनेगा, स्व परिवर्तन भी होगा और उसका भाग्य भी बनेगा। मैंने उसके लिए 50% रखा है उसको स्पेशल, जो योग बल द्वारा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें, केवल संकल्प शक्ति द्वारा, पावर ऑफ थॉट्स। सोचना भी नहीं, एक बार एक संकल्प कर दो, हर घंटे में एक बार एक संकल्प कर दो, तो वो संकल्प शक्ति परम लाइट, परम तत्वों की ऐसी वायुमंडल में फैलेगी कि आप सोच भी नहीं पाओ। सबको परम तत्व टच होंगे, सबकी बॉडी में परम तत्व जाएगा, वायुमंडल परम, तो धीरे धीरे धरती भी बदल जाएगी। जो 5 तत्वों की हैं सब परम तत्वों में बदल जाए, सब कुछ परम तत्वों में बदल जाए। आने वाला कल बहुत अच्छा है। जो बच्चे घर पे बैठकर भी हमारी वीडियो देखते हैं, योग की वीडियो देखिए, घर बैठे भी योग कीजिए और विकर्म विनाश कीजिए। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कीजिए। स्व परिवर्तन के लिए पावर चाहिए। पावर कहाँ से मिलेगा? पावर हाउस से। आत्मा में पावर नहीं है तो आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा में पावर कहाँ से लाएगा? आत्मा को चार्ज करना पड़ेगा। आत्मा की बैटरी डाउन हो चुकी है तो पावर चाहिए। तो आत्मा का पावर है परम लाइट। आत्मा की बैटरी क्या है? परम लाइट।
तो परम लाइट कहाँ से मिलेगी? पावर हाउस से। तो पावर हाउस कौन है? वो जानो ज्ञान से। पावर हाउस है ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बिना कोई पावर दे नहीं सकता, ना विश्व परिवर्तन कर सकता। समझ रहे हो ना सब? समझ में आ रहा है ना? विश्व परिवर्तन की प्रोसेस बता रहा हूं। पूरे विश्व का परिवर्तन की प्रोसेस कैसे होगी, सारा विश्व परिवर्तन कैसे धीरे धीरे बदल जाए। फिर तो 2027 में तो पूरा दुनिया बदल जाएगी, फिर तो पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा, सब चारों ओर परम तत्व फैल जाएंगे। परम तत्व इतना फैलेंगे कि लोग न चाहते हुए नेगेटिव सोचना ही बंद हो जाए। जो नेगेटिव सोच वाले हैं, नेगेटिव सोच वाले भी नेगेटिव सोच ही नहीं पाएंगे। उनको एहसास होगा कि हम गलत हैं, हमने बहुत गलतियां की है, महापाप किया है। और जब महापाप किया है तो वो स्वीकार करेंगे, लोगों के सामने चिल्लाएंगे, कहेंगे हम महापापी है, हमने ये गलती की है। सब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे मैं महापापी हूँ, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, महापापी। मगर सब परिवर्तन के कार्य में लगे होंगे, स्व परिवर्तन के कार्य में लगे होंगे। किसी की बुद्धि में वो जाएगा ही नहीं। कोई बोले सब, कोई 1% रावण है तो कोई 100% रावण है। रावण सब है, सब। कोई 1% है तो कोई 100% है। सबको किसी को माफ करना, क्या माफ करने का, सब है ही धरती पर ऐसा ही है। ये धरती काजल की कोटली है, दाग लागे ही लागे। चाहे कोई अच्छा कितना बनना चाहता हो, मगर जब वायुमंडल ही नेगेटिव है तो तुम क्या करो? इसलिए अच्छा बनना चाहे तो भी नहीं अच्छा बन सकता। इसलिए ऑटोमेटिक मन बदल जाएगा, बुद्धि बदल जाएगी, तो आत्मा में पॉजिटिविटी आएगी, आत्मा में पावर आएगी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो ही जाएगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। 18 जनवरी 18 से तो एकदम एक्यूरेट दिखाई देगा कि कोई परिवर्तन कोई हो रहा है, कुछ वायुमंडल बदल रहा है। क्या वायुमंडल में 2%, 5%, 10% सुधार आता जाएगा। डे बाय डे वायुमंडल परम तत्वों में बदलता जाएगा। परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, दुनिया भी अनुभव करेगी। 18 के एंड में तो दुनिया अनुभव करेगी। हैं, ये भारत में परम शांति के वाइब्रेशन कहां से आ रहे हैं? 19 में तो बहुत ही परम शांति के वाइब्रेशन होंगे, और 20 में तो पूरा भारत परम शांति के वाइब्रेशन भरा होगा। वो बच्चे करेंगे, और बेहद का बाप उसको, ऑलमाइटी अथॉरिटी, बच्चों को हर प्रकार की हेल्प करेगा। और कुछ किसी को कहना है तो कहो, कुछ कहना है, पूछना है, कुछ कोई प्रश्न पूछना है, समझ में ना आया हो तो बताओ, जवाब दे दूं।